अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी मैं अपना वीडियो आज स्टार्ट कर रही हूँ। जो मैंने कहा था कि आधे क्लिपिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये होती है फीकी मट्ठी जो कि खाई जाती है। वो थे शक्कर-पारे और नमक पारे और ये सब चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये टोकरी जो है ना सजा के देते हैं, मैगे वाले लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये नमक पारे भी रखे हुए हैं, मट्ठियाँ भी रखी हुई हैं, बड़ी मट्ठी भी रखी हुई है, नमक की मट्ठी भी रखी है, सारे पैकेट्स बने हुए हैं, छोटे मसाले वाले जो समोसे होते हैं ना ये सब भी है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके का बाज़ार लगता है। हमारे यहाँ मार्केट लगती है कुछ फेस्टिवल्स के दौरान और यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्योर देसी घी की होती हैं, एवरग्रीन से जहाँ से हम लेते हैं। तो अच्छा क्वालिटी का सामान होता है यहाँ पर और क्या चाहिए। और जी यहाँ पर ये देखिए मैं आ चुकी थी घर पे, फटाफट से आके मैंने बनाए थे छोले। मैं बना के गई थी और भटूरे मैंने फिर आके मैदा जो लगा के रखा था फिर मैं भटूरे गर्मा गर्म बनाती जा रही थी और निकालती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं भटूरे बना बना के आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा मैंने डीपली नहीं जाऊँगी, बस हल्का फुल्का सा दिखाया। मैदा लगाते हुए भी दिखा दिया था कि हाँ भाई मैंने मैदा लगा लिया था। तो यहाँ पर अभी आसिफ जी नहीं आए थे। यहाँ पर अभी हम जो है जल्दी से जहाँ मुझे देना था खाना मैं वहाँ भिजवा रही हूँ। फिर उसके बाद जाएगा मम्मी के घर पे, कि ऑब्वियसली बात है। और आप लोगों ने कहा था कि सामने मम्मी रहती है, नाज रहती है, तो उन्होंने भी आपको याद नहीं दिलाया। तो जब मैं वाइफ़ को याद नहीं है, मुझे याद था उनका बर्थडे, बट मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि सैटरडे संडे। मुझे लगा 23 तारीख जो है ना वो संडे की होगी, बट जो 23 तारीख थी वो थी सैटरडे की। तो आसिफ जी का बर्थडे सैटरडे को था। तो जी यहाँ चल रही है पापा को सरप्राइज़ देने की तैयारी। बच्चे क्या कर रहे हैं? गाइस पापा का बर्थडे और मैंने ये फूल बनाया। फ्लावर दिखाओ ना, ये देखो ब्लू कलर का फ्लावर बनाया है। ये कोई सकते हो? हाँ आप कर सकते हो। ये कहते हैं क्रोकस कहते हैं। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो जी हमारा खाना हो चुका है रेडी। अब मैं भिजवा रही थी ये खाना और आप लोग भी आ जाइए, छोले भटूरे खा लीजिए विद सलाद, प्याज के साथ, अचार के साथ। और खाना बहुत ही यम्मी बना था, छोले भटूरे मस्त बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और अब आने वाले हैं इनके पापा जी। तो यहाँ पर आ चुके हैं पापा जी। तो फाइनली हो चुका है आसिफ जी का हैप्पी वाला बर्थडे हम लोगों ने कर लिया है सेलिब्रेट। अब हम करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, नहीं कर लेंगे। तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता है आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा वाला लाइक। और बर्थडे बॉय से पूछो, बर्थडे बॉय को उनका सरप्राइज़ कैसा लगा? बर्थडे बॉय सरप्राइज़ कैसा लगा? वेरी गुड, वेरी ऑसम, वेरी नाइस। वेरी गुड। तो हम भूल चुके थे। थैंक यू। थैंक्स तो सलीम भाई, सुल्तान भाई को बोलो अगर वो सुबह फ़ोन नहीं करते तो मैं तो कल समझ रही थी बर्थडे, मैं कल सेलिब्रेट करती। आया था सलीम भाई का, सुल्तान भाई का फ़ोन? हाँ फोन आया था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, फॉर लव एंड बेस्ट विशेस। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा ये छोटा सा सेलिब्रेशन जो मैडम ने मेरी बच्चियों ने मिलकर कराए। और स्पेशली जो बच्चों ने जो गिफ्ट बनाए सो अमेजिंग। जो डेकोरेशन की है प्राइसलेस है। थैंक यू। और वाइफ ने जो किया? वाइफ ने किया वो तो स्पीचलेस है। स्पीच दो। स्पीचलेस है और प्राइसलेस है। दोपहर से इतना सारा मेकअप करके बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। सोच रहे थे पापा कभी भी आ जाएंगे आपको You guide me, you support me, you love me, and हिंदी हिंदी thank हिंदी। you so much. तुम्हारे साथ के लिए, तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। सॉरी पता चल गया क्यों बोला? ये मोटी मुझे से बुलवाती है हमारी। तो देखो इससे पहले जो हक करा था वो यूँ करा था, यूँ ठीक है ना। इसका मोटिव ही होता है कि जब तक ये बंदा सुने के बोलेगा तब तक ये कहानी कुछ नहीं होगी। और सारे मर्द लोग जानते हो कि मेरी फीलिंग, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े अभिनेता
मम्मा रुक जाते हैं तो हम तो मुझे पापा से बहुत ऑब्वियस सी बात है, झुकना पड़ेगा। हम भी तो इतने टाइम से सह रहे थे, इतना सब कुछ सह रहे थे। तो भाई ये तो बनता है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। तो इतना तो बनता है कि बंदा ही सॉरी बोलेगा, क्योंकि गलती यही करते हैं। मैं नहीं करती, मैं कभी गलती नहीं करती। गलती कौन करता है? गलती कौन करता है? नहीं मतलब मैं गलती नहीं करती हूँ। गलती कौन करता है? वो तो पहले गलती कौन करता है? गलती कौन करता है? आपको खाना पड़ेगा बाबा जी, आपको खाना पड़ेगा। नहीं, गलती यही करते हैं, गुस्सा भी यही करते हैं। हाँ, ये ऐसे हाथ करने से कुछ नहीं होगा। गुस्सा भी यही करते हैं, गलती भी यही करते हैं, सब कुछ यही करते हैं। मतलब डिजास्टर करके ना फिर उसके बाद मेरे पे वो छोड़ देते हैं। सिर्फ एक सॉरी, वो भी इतना टाइम ना, 1 मिनट रुक जाओ। सिर्फ एक सॉरी मैं बोलता हूँ, बाकी सब कुछ। सीरियसली उन्होंने एक सॉरी बोल, और एक सॉरी बोलने में इतना एटीट्यूड दिखाते हैं बंदा, तो 3-4 दिन तो हो ही जाते हैं। तो फिर हमारा गुस्सा और बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी खैर, जो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और ये समझते नहीं है, ये नहीं है कि सुबह कोई गलती करी है उन्होंने तो भाई रात में सॉरी बोल दे, माजरा वहीं के वहीं ठंडा पड़ जाएगा, तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, और मुझे रिश्वत भी नहीं देते कि 100-200 रुपए लेके बातचीत करना। I was crying. नहीं, ये उनकी आंखों में आंसू आते हैं। ये क्राइम कुछ नहीं। Show. I was crying. अच्छा, ये आपकी No. यहाँ पे तो होता रहेगा। See? अच्छा, मैं इतनी प्रताड़ित करती This is my tears. You know? No. See? आज कहीं This is my tears. इंग्लिश वाली गोली खाकर एक तो एक बार बताऊं, जब से हमारी लाइफ में बच्चा है ना, हमारे जो रोमांस की ऐसी की तैसी जो है ना, इन बच्चों ने लगाई है। मेरी जगह जो है ना वो इन बच्चों ने ले ली है। मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ, ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो इसी हंसी और खुशी के साथ हम अपना वीडियो करते हैं, सब बाय करेंगे। चलो बाय। तो जी लो जी, हम आ चुके हैं आपके सामने, और आसिफ जी का बर्थडे हो चुका है। और आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरा जो बर्थडे हम लोगों ने जैसे भी इस मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे भी सेलिब्रेट किया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, पहले मैं एक अपना बहुत ज़रूरी काम कर देती हूँ। मेरा ज़रूरी काम ये है कि 27 यानी कि आज है 27 और 27 अक्टूबर को आता है इल्मा जाकिर जी का बर्थडे, जो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि अभी आज मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ आप मुझे विश कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इल्मा। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को आपको विश करने में, और अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ तमन्ना पूरी करे, आपकी जो भी दिल में हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा करे, आपकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आपको उम्र दराज करे, आप अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का नाम बहुत रोशन करें और एक अच्छे नेक इंसान बने। ऑब्वियस सी बात होगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, बट आपको आपका बर्थडे बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। एक बार फिर से मैं इल्मा जाकिर को हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। और जितने भी लोग मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं, आप भी उनको कर देना कमेंट सेक्शन में। किसी का दिन अगर हमारी वजह से अच्छा बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अब आ जाते हैं आसिफ जी का बर्थडे जो था। तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि आसिफ जी ने मुझको सॉरी बोला था। सॉरी इसलिए बोल दिया था, देखो जी ऐसा है कि मैं कोई उनको डरा के नहीं रखती या कुछ भी नहीं है। एक हस्बैंड अगर आपको सॉरी बोल रहा है तो उसके पीछे ना एक वाइफ का बहुत बड़ा त्याग होता है, बहुत बलिदान होता है। मतलब सेक्रीफाइसेस की जो होती है ना गिनती, वो शायद ख़त्म ही हो जाती है, और मतलब सेक्रीफाइस की गिनतियों से भी ऊपर 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 होता है, तब जाके कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है। क्योंकि ये जो मैन ईगो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा वो होती है। तो आसिफ जी ने अपनी लाइफ में कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता। वो यही बोलते हैं कि मैंने कभी अपने लाइफ में किसी को सॉरी नहीं बोला, मैंने अपने पापा तक को सॉरी नहीं बोला। मैं पिट लेता था, उनसे डांट खा लेता था, लेकिन कभी ये सॉरी वर्ड जो होता है ना, वो मैंने यहीं पर सीखा है और तुम्हें देखा है कि तुम छोटी छोटी सी बातों पर सॉरी बोल रही हो। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, उस पर भी वो पूरा मुझे एक हफ्ता ना ऐसे परेशान करते रहते। तो आसिफ जी के सॉरी बोलने का मोटिव यही था कि कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मतलब वो मुझे गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। मेरी गलतियाँ भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं गुस्से मतलब मैं उनकी डांट का शिकार हो रही हूँ, और क्यों हो रही हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है।
हाँ, तो क्यों हो रही हूँ ये मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे डांटा था, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नाराज़ थी उनसे। तो उन्होंने फिर इसी बात को लेके सॉरी बोला और अच्छा लगता है। और पता है क्या, बहुत से लोग कहते होंगे बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़े भी होते हैं ये वो। तो भाई जो नॉर्मल कपल्स होते हैं ना, उनके बीच में इस तरीके से लड़ाई झगड़े होते ही हैं। और प्यार आपका बरकरार है वो इससे पता चलता है कि जब आपका हस्बैंड आपको गुस्सा करके जब वो मनाता है ना, तो इसका मतलब इट मीन्स कि आप भी आप लोगों के बीच में प्यार है, जो कि हमें पल पल पे टाइम पे पता चलता रहता है। मेरे हस्बैंड से मुझे मालूम पड़ता रहता है चीज़। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर सम टाइम वो मुझे प्यार भी करते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी जोड़ी जो है ना, अल्लाह ताला बनाए रखा हुआ है, बनाए रखे। अल्लाह ताला किसी की नज़र ना लगाए, बुरी नज़र वालों से बचाए। और हम दोनों मियाँ बीवी का जो प्यार है ना, वो मतलब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरी हमेशा दिल में अल्लाह ताला से दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला हम दोनों के प्यार में कभी कभी ना आए, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जाए, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहे। उसके लिए मतलब एक होता है ना कि 100% एक वाइफ देती है, तो 80% 70% हस्बैंड देता है। जब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करते हो ना, तब जाके हस्बैंड एक कदम चलता है। सारी वाइफ्स के साथ भी ऐसा नहीं होता और सारे हस्बैंड्स के साथ भी ऐसा नहीं होता। कुछ का नेचर बहुत अलग होता है, कुछ का नेचर बहुत अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अलग है। उनका गुस्सा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, नो डाउट। और एकदम से दूध में उबाल आता है ना, उनका गुस्सा ऐसे आता है और फिर उसके बाद नॉर्मली भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। बट तब तक सिचुएशन जो होती है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सब फैला देते हैं वो। तो वो कोई नहीं है, वो उनका काम है और हमारा काम है चलो जी एडजस्ट करना। लेकिन मेरी भी आतामाजी सटकली जब होती है, जब मेरी कोई गलती नहीं होती है ना, और फिर भी मुझे डांटा जाता तो फिर मेरी भी सटक जाती है। तो फिर मैं कुछ नहीं कहती, बस चलो जी। एक वो कहते हैं ना, मेरी मम्मा बोलती है एक चुप जो होती है ना, वो 100 को हराती है। तो बस फिर मैं एक मौन व्रत धारण कर लेती हूँ। उनको पता है ये आएगी, चंचल सी तो है, मतलब मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी कि आसिफ जी आज ऐसा हुआ, आसिफ जी आज वैसा। मतलब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो पहले उनको इन्फॉर्म करूँगी। अगर वो ऑफिस में सडनली मेरा मेनास के साथ प्रोग्राम बन गया कि चलो जी अब यहाँ अचानक के दिन जाना है या मीर विहार जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो पहले मेरे को कॉल होता है, मैं कॉल करती हूँ उनको। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे होते तो मैं एक मैसेज ड्रॉप करती हूँ कि आसिफ जी हम वहाँ जा रहे हैं, ताकि उनको पता रहे। उसके बाद अगर मैं उनसे नहीं बात करती ना, तो फिर वो चुपचाप से घर आते हैं। मैं मैसेज में उनसे बात करती हूँ कि ये टाइप कर देती है कि ये चाहिए वो चाहिए, और फिर वो चुपचाप से ले आते हैं। बच्चों से बात करते हैं कि मम्मा को क्या हो गया, मम्मा की नहीं मानी। फिर इनायत बताएगी पापा आपने ऐसा किया था ना, तो मम्मा नाराज़ है। फिर वो कहेंगे अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ऐसे नहीं बोला था। एक तो वो अपनी बात कह के ना मुकर बहुत जल्दी जाते हैं, वो कहेंगे कुछ और जब बात सेटलमेंट होता है ना हमारा, अरे नहीं मैंने ऐसे कब कहा था, नहीं यार तू पागल है, तुझे ऐसा लगा होगा, तुझे गलत फहमी हुई होगी। मैं कहती हूँ उनको, हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि ऐसा है जी, आज जब आप मुझ पर गुस्सा करोगे ना, डांटोगे, मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी आपकी ना, कि आपको पता चलेगा कि आप मुझे किस तरीके से डांटते हो। कहते हैं अच्छा ठीक है करते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा जो रूटीन था व्लॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों को पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितनों ने भी आसिफ जी के लिए विशेष दिए, आसिफ जी बहुत खुश हुए। ऑब्वियस ही बात है, जब आप लोग ऐसे प्यार देते हो ना, तो अच्छा तो लगता ही है। चाहे मैं हूँ, मेरी फैमिली का हर मेंबर को बहुत पसंद आता है आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स, आप लोगों की प्यारी बातें। और जो गाना जो आप लोगों ने बोला था कि अभी आपने बहुत अच्छा गाया, हालांकि मेरी आवाज़ बहुत बकवास है और ऐसी मैं ना उनको परेशान करती रहती हूँ गाने गा के। मैं थोड़ी सी सटकती भी तो हूँ। वो कहते तुम मतलब एक्सेप्शनल केस हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। मुझे तुम नॉर्मल कहीं से नहीं लगती, तुम्हें ना टीवी में होना चाहिए, इतना टीवी वाली हो तो ना तुम्हारी दुनिया ही जो ना टीवी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही जैसे कहते हैं ना दिल से सोचती, तो मुझे ऐसा लगता है वो तो मैं हर सिचुएशन पे एक ना गाना गा के उनको सुना देती हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो फिर शुरू में वो भी मुझे सुनाया करते थे, अब तो खैर नहीं सुनाते, अब तो खैर वो नहीं गाना सुनाते। हाँ मैं लेकिन ज़रूर उनको गाना सुना देती हूँ, जब भी वो कुछ कहते हैं ना, मेरा जो दिल वो होता है, फिर मैं वही गा के उनको सुना देती हूँ। तो वो गाना जो था, ऑब्वियस सी बात है कि हमें हमारी मंजिल मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। उस सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ मैं उनसे दूर थी, यहाँ मैं उनके पास हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्यारे प्यारे से बच्चे भी हैं। तो बस एक मेरे ख्याल से एक वाइफ़ को इसके अलावा क्या चाहिए होता है, घर के अंदर प्यार हो, शांति बनी रहे और हस्बैंड आपको प्यार करने वाला मिले, आपकी केयर करने वाला मिले। तो आसिफ जी जितनी मेरी केयर करते हैं तो शायद कोई कर भी नहीं सकता। और मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मुझे सिर्फ आसिफ जी ही सॉरी बोलते और एक मैंने सॉरी बोल दिया, अदरवाइज़ कोई सॉरी भी नहीं बोलता।
हालांकि मैं वो हूँ, बट कभी किसी ने मुझे सॉरी नहीं बोला। बस वहाँ नाज का ऐसा होता है कि अगर वो ज़रा सी भी गलती करे ना, वो मुझे फटाक से आके सॉरी बोल देती कि अपी ऐसा हुआ। अन्नू का हमारा नेचर थोड़ा सा अलग है, वो इतनी जल्दी जैसे ना वो घुट घुट के रो जाती है अंदर, वो ना अपनी गलती पे रोएगी, बहुत ज़्यादा घुट घुट के रोएगी, लेकिन उसके सॉरी बहुत मुश्किल से मिलता है। और बुलबुल और मेरे बीच में ऐसा कोई है नहीं, वो 1 साल की छोटी बड़ी है, लेकिन हम दोनों बहन कम फ्रेंड्स ज़्यादा, तो हम फ्रेंड्स में कोई सॉरी एक दूसरे को नहीं बोलता। जहाँ तू गलत है तो गलत है, आप गलत हो, ऐसा होता है। बस इसी तरीके से हम लोगों के भाई बहनों की अपनी आपस में बॉन्डिंग रहती है। हाँ, एक बंदा अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि इस बेवकूफ़ के साथ एक समझदार रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ वाली हरकत कर जाती हूँ, लेकिन आसिफ जी उसको संभाल लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है वो मुझे संभालते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि मैं उन्हें संभालती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है ना वो चलती रहेगी। और जो आपको पूछना था कि आप अपने देखो इन लॉस के बारे में क्यों नहीं बताते हो, या फिर क्या आसिफ भाई बाहर चले गए थे शादी के बाद, जो आप इस तरीके के गाने गाया करती थी, वो सारी जो जवाब है ना वो आपको आपके भाई जी ही देंगे, वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो किसी दिन मैं उनको पकड़ के लेकर आऊँगी कि आओ वीडियो में आगे जवाब दो। बाकी तो हमारा ऐसा ही है। और बस होता है कुछ हर किसी की लाइफ में, कुछ किसी की में पहले परेशानी आती है, किसी की में बाद में आती है। तो मेरी लाइफ में थोड़ी पहले ज़्यादा परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हैं। देखो जी, परेशानियाँ तो जब तक हम मरते दम तक हमारे साथ रहेंगी, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हर किसी के आते रहेंगे। आप जब तक जिंदा हो तब तक ये सब झेलना पड़ेगा। जिस दिन आपकी आँख बंद हो गई, अल्लाह पाक के पास चलेगा, तो फिर सब कुछ धरा कर देगा, हाय मुझे ये करना था, हाय मुझे वो करना था। तो इस वजह से वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, वो है। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला बंदों के ऊपर ही परेशानियाँ देता है, अपने अजीज़ों पे ही देता है। तो मैं भी शायद मैं अल्लाह की अजीज़ बंदी हूँ, तो इस वजह से परेशानियाँ मेरे साथ साथ चलती रहती है। तो कोई नहीं, एक दिन हम रोते हैं, एक दिन दूसरे दिन फिर हम हंसने भी लगते हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। तो थैंक यू सो मच, जिनके जगह से तो मैं कमेंट में बहुत सारे लोगों के थैंक यू सो मच कह चुकी हूँ, और जिनको मैं भूल गई हूँ कि किसी का रिप्लाई करना, तो उसको मैं ऑन कैमरा ही थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। आसिफ भाई की तरफ से भी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा बर्थडे विश किया कि जिसके मतलब हम कृतज्ञ हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी मज़े के साथ, ऐसे ही प्यार के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और कुछ के एक कमेंट में आपको सुना देती हूँ। वैसे तो आपके बहुत अच्छे कमेंट देते, कुछ के ना बड़े फ़नी से होते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि मैं उनका बर्थडे, मुझे ये लगा कि जो 23 तारीख है वो संडे की थी, मैं भूल ही नहीं थी उनका बर्थडे, मेरी प्रिपरेशन थी, मैं संडे का समझ रही थी, बट उनका बर्थडे सैटरडे का आ गया। तो एक कहती हैं, अभी आपकी ना उम्र हो चुकी है, आपको कुछ नहीं समझ आता। डियर, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है जितना मुझे एक्चुअली क्या होने लगा है कि मैं वीडियो जो शूट करती हूँ ना, मैं अपने वीडियो शूट में इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ कि मुझे टाइमिंग का नहीं रहता। और मैं सब जने कहते हैं अभी आप फेस्टिवल निकल जाने के बाद करते हो, अक्सर करके मेरे फ़ोन में दिक्कत ये आती है, टेक्नोलॉजी दिक्कत ये आती है कि जब मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ, जब हम उसको क्या बोलते हैं पब्लिश करनी होती ना, वहाँ पर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ये मैंने वीडियो जो है ना कब शूट करा था, उसी दिन शूट करके एडिटिंग करके रख दिया था, बट आते आते उसमें कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। एक गाना छोटा सा म्यूजिक चल गया था, उसमें मेरे को कॉपीराइट आ गया, तो फिर पूरा वीडियो मुझे हटाना पड़ा, फिर दोबारा से करना पड़ा। तो अभी इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं है ना, मैं धीरे धीरे करके, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं क्रॉलिंग कर रही हूँ, धीरे धीरे करके सीखती हूँ। सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनलिस्ट हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे जगहों पे भी हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं। ना मैं इतनी, मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, ना मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ जो कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत इजीली कर सकूँ या सीख सकूँ। तो मुझे टाइम लगता है और मैं अकेले दम पे हूँ। आसिफ जी आते हैं रात को 10:30 बजे, 10 बजे इस तरीके से। तो बंदा आएगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप होगा, खाना वाना खाएगा, तब मेरा ये होता है कि ऐसा है अब आप उसको टाइमर पे लगा दो सुबह 8 बजे। और मैं पूरा दिन उस वीडियो के साथ झूंझती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ कि हाय हाय ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इस वजह से जो है ना मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट आ जाता है, मेरे फेस्टिवल निकल जाते हैं और मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं कर पाती हूँ। मेरी तो बहुत मतलब कोशिश रहती है कि मैं उसी टाइम पे कर दूँ, बट टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं और धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आती, कहाँ हमसे गलती हो गई, कुछ हो गई, इस वजह से हो जाता है। अदरवाइज़ मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। इसी गाने के साथ हम करते हैं अपने वीडियो का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने घर वालों को करिएगा बहुत सारा ध्यान। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।